औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। क्या आप ये नहीं चाहते कि आप अपने प्यारों का वो दुख समझ जाएं जो वो आपसे कह नहीं पा रहे? क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान की हरकत और चेहरे के इशारे उसकी पूरी शख्सियत का राज बता देते हैं? अगर आप ये सब समझना चाहते हैं, अगर आप वाकई अपने प्यारों का दर्द, उनका खौफ, उनकी घबराहट को जानना चाहते हैं, तो फिर आज का प्रोग्राम होने वाला है आपके लिए। आज हम बात करेंगे उस ज़बान की जो इंसान की शख्सियत के सारे राज खोल देती है। ये ज़बान है बॉडी लैंग्वेज की, आंखों के इशारों की, चेहरे के उतार चढ़ाव की, मुस्कुराहट की तहों में छुपे हुए दर्द की और हाथों की लर्जिश में लिखी सच्चाई की। ये ज़बान वो है जो कभी झूठ नहीं बोलती, और जो कोई इस ज़बान को समझ लेता है वो इंसानों को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने लगता है। हरकत व सकनात से दिल की हकीकत को देखा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। नियत भी छुपी हुई शख्सियत की गवाही है। माहिरीन नफ्सियात क्या कहते हैं कि 55% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से होती है। आंखें, हाथ, जिस्म की पोजीशन, आवाज़ का लहजा, सब के सब इंसान के असल जज्बात को जाहिर करते हैं। अरस्तु ने कहा, चेहरा इंसान की शख्सियत का आईना है। रूमी लिखता है, आंखें दिल की कहानी सुनाती हैं। जबकि नीत्शे का कहना है कि जिस बात के कहने की ज़बान हिम्मत नहीं कर सकती, जिस्म वो सब बोल देता है। आम इंसानों के तजर्बात अगर देखे जाएं तो अक्सर वालिदैन, उस्ताद या दोस्त लफ्ज़ों के बगैर समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। खामोशियाँ, इशारे, नज़रें, हाथों की हरकत सब एक कहानी सुनाते हैं। आइए इस कहानी को पढ़ना सीखते हैं। आंखें सबसे ज़्यादा जज्बात को जाहिर करती हैं। झुकी हुई आंखें ये शर्म या खौफ की वजह से हो सकती हैं। मसनूई मुस्कुराहट बताती है अंदर का छुपा हुआ दर्द, जबकि झुकी हुई भवें फिक्र या उलझन की अलामत हो सकती हैं। होंठ का कांपना खौफ या शिद्दत दर्द की वजह से भी हो सकता है। हाथ भी इंसान के जज्बात को जाहिर करते हैं। हाथ का छुपाना अदम एतमादी का शिकार होना है। हाथ का झटकना बेचैनी या गुस्से की हालत को बयान कर रहा होता है। हाथ का मिलाना सुकून या खुशी की अलामत है। हाथों की हरकत के साथ जिस्म के बाकी हिस्सों की मुताबिकत भी देखिएगा। जिस्म की तरतीब और पोजीशन भी हमारे जज्बात को बयान करती है। मिसाल के तौर पर आगे झुकना दिखाता है दिलचस्पी को, तवज्जो को। पीछे हटना बताता है खौफ या बेचैनी की अलामत। जबकि आवाज़ और सांस से भी जज्बात साफ नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर आवाज़ का कपकपाना खौफ की वजह से हो सकता है या दबाव की वजह से। लंबी लंबी सांसें लेना थकन की अलामत है। शोर या जोर से बोलना गुस्सा या इज़्तिराब की अलामत है। इस बात को भी मद्देनजर रखिए कि हरकत और इशारे हर शख्स मुख्तलिफ माहौल में मुख्तलिफ दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि कौन सा शख्स है, किस माहौल में है और हालिया हालात क्या हैं। ये फ़न सिर्फ समझने के लिए है, इल्ज़ाम लगाने या बुरा भला कहने के लिए नहीं है। मदद करने या सहारा देने का मकसद होना चाहिए। ये सब स्टेप्स इस्तेमाल करके आप वाकई किसी के दिल की हालत समझ सकते हैं। इनके पीछे छुपे हुए जज्बात, खौफ, दर्द या खुशी को महसूस कर सकते हैं और अपनी समझदारी, नरमी और हसासियत के साथ दूसरों की मदद कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, हमें दूसरों के चेहरों और हरकत से उनकी हालत समझने की तौफीक अता फरमा दे। उनके दर्द और खामोश जज्बात को महसूस करने की ताकत अता फरमा दो और हमें ऐसा बना दे कि हम लोगों की मदद करें, उनकी इज्जत